31 अक्टूबर गुजर चुकी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवानियों को दी गई मोहलत भी खत्म। अब जहां भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को देखा जा रहा है, उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। हम ये आपको पिछले प्रोग्राम में दिखा चुके हैं कि भत्ताखोरी, इग़वा बराए तवान और डकैतियों की वारदातों में ज्यादातर गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग मुलव्वस होते हैं। डकैतियां मारने वाले गैंग पहले इस जगह की रेकी करते हैं और उसके बाद बाकायदा इस जगह का होमवर्क करके यहाँ पर धावा बोल देते हैं। हम माजी में आपको कई प्रोग्राम्स में ये डकैतियां मारने वाले गैंग को दिखा चुके हैं, जो नित नए अंदाज से लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। असलहे के जोर पर तशद्दुद भी किया जाता है और कई दफा मज़ाहमत करने पर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। घरों में काम करने वाली मासियां भी डकैती में एक बड़ा किरदार अदा करती हैं। कई प्रोग्राम्स में आगाही देने के बावजूद आज भी लोग घरों के मुलाजमीन की एंट्री थाने में नहीं करवाते और फिर जब कोई हादसा हो जाता है तो पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। कितनी मारी तुमने? हमने यही 2-3 मारी बस। 2-3 मारी जी। अच्छा, घर में जाते थे तरीकाकार क्या होता था? सर बस घर में गए थे और बाहर से लड़के बुलवाए थे बस। तुम्हारा नाम क्या है? फरजाना। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद आबिद। आबिद, वो भी इस काम में था, वो भी पकड़ा गया जी में। जी पकड़ा। तुम कहाँ से हो? पीछे से कहाँ हो? यही जंग से हैं। जंग से हो? सारे जानने वाले एक दूसरे? नहीं, हम नंद भाभी हैं। अच्छा, नंद भाभी हो तुम लोग। तो मुझे बात बताओ, ये क्यों इस काम में आने का वजह क्या थी? बस हमसे गलती हो गई, हम इसका निकाह कराने आए थे। ये निकाह कराने तो तुम लोग आए थे, तो पीछे डकैतियां मारने लगे लोग? बस लालच में पड़ गए सर जी, गलती हो गई। हम इसके कितने दिन घर में जाते थे? पहले क्या देखते क्या थे, जरा तरीका बताओ ना मुझे, क्या क्या देखते? यही 2 दिन काम किया, फिर इनको लड़कों को बुला लिया। जब किसी के घर काम करने जाते हो तो लोग शनाख्ती कार्ड मांगते हैं? नहीं। कई दफा दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि जेल में पहले मुजरिम की आपस में दोस्ती होती है और फिर जेल के अंदर ही गैंग तश्कील दिया जाता है। जेल से निकलकर किस तरह गैंग ऑपरेट होगा और डकैतियां मारी जाएंगी, ये सब चीजें जेल में ज्यादातर होती हैं। जेल में हुई अक्सर दोस्तियां बाहर आकर एक ग्रुप की सूरत अख्तियार करती हैं और वो मिलकर फिर कराची शहर में डकैतियां मारते हैं। कराची शहर में कहां कहां कब कब डकैतियां हुई और कौन मासूम शहरी अपनी कीमती चीजें इनसे लुटवा बैठे, आइए आपको दिखाते हैं। डकैतियां करने वाले एक बर्मी गैंग के बारे में पुलिस को इत्तला मिली, जो बहुत ही दीदा दिलेरी के साथ डकैतियां सरअंजाम देते हैं। ये लोग किस तरह मंसूबाबंदी करके डकैतियां मारने आते हैं, आइए आपको ड्रामाई तश्कील के जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले डकैती के मंसूबे के लिए टचर अपना काम अंजाम देता है। ये टचर कौन होता है? ये आपके मोहल्ले या करीबी एतराफ से कोई भी हो सकता है, जो आपके घर की इत्तला डकैतों तक पहुंचाता है और डकैती के बाद पैसों में से अपना हिस्सा लेता है। माल कैसा बंदे के घर के अंदर भाई? कहाँ से आया बंदा ये? अच्छा, अमेरिका से आया है? टच नहीं है, माल को लिख लेगा ना इसके घर से। हाँ, नहीं लिखा तो सही हो। टचर से टच मिलने के बाद बर्मी गैंग अपनी प्लानिंग सरअंजाम देता है और डकैती की तैयारी शुरू कर देता है। भाई टच मिल गई है, अपनी तैयारी करो पक्की। बंदा अमेरिका से आया हुआ है। देख लो, आजकल अगवानी बहुत उठ रहे हैं। अरे तू अगवानी है? नहीं सर, मैं अगवानी। फिर किस चीज की टेंशन ले रहे हैं? बाकी बात देख लो। मसला अगवानियों के साथ है, हमारे साथ तो नहीं है ना। हम इनका काम उतार देंगे, आज खत्म बात। ये रखिया वाला क्या बोल रहे हैं? रखिया वाला भी देख लो सर, अभी आजकल आराम इसको बहुत लगी हुई है। करते हैं इसका भी इलाज, करते हैं रखिया वाले का भी। चलो लिख लो। रात को 3 से 4 के दरमियान ये गैंग एक रिक्शे में सवार होकर उस घर पर पहुंचता है। संतू, तेरे अंदर कुछ ज्यादा हवा भर गई क्या? नहीं उस्ताद, मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्या तेरा करूँ बंदोबस्त में अभी? हाँ, इंसान का बच्चा बन, गाड़ी चला जल्दी जरा तेज। बस सही है, मैं चला रहा हूँ उस्ताद। हाँ, तेज चला गाड़ी। हाँ, गाड़ी चला। और फिर दरवाजा तोड़कर घर में हल्ला बोल देता है। चुपचाप। शोर नहीं करना। घर में मौजूद बच्चों पर
असलहा तान दिया जाता है, जिसे देखकर घर वाले सब चीजें देने पर मजबूर हो जाते हैं। शोर नहीं करना, इधर बैठ जाओ, चुप, शोर नहीं करना, मजबूर नहीं करना हमारे को। माल कहाँ है? माल निकालो फटाफट, टाइम नहीं है, फटाफट करो। माल कहाँ है? माल कहाँ है? देखो इधर तकिए के नीचे देख। डॉलर कहाँ है? डॉलर क्या रखा है घर का? इधर आओ, इधर आओ। नीचे बैठो, नीचे बैठो। ये गैंग और भी बहुत सारी घिनौनी हरकत दौरान डकैतियां घर वालों के साथ करता था, जो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मेरे को गंदगी पे मजबूर मत कर। फटाफट निकाल, निकाल के खोल, जल्दी कर यार। फटाफट दे भाई, फटाफट कर, निकाल, फटाफट निकाल, फटाफट निकाल, फटाफट निकाल। निकाल। डॉलर कहाँ रखे हैं? डॉलर ये निकालना बाहर। ओए सामान लपेट फटाफट, चादर के अंदर सामान लपेट। भाई इधर बैठ, इधर बैठ नीचे, मुंह तरफ कर, लिख लो फटाफट लिख लो। इन बच्चों को बोलो आवाज नहीं निकालना बिल्कुल भी है, आवाज नहीं निकले किसी की, आवाज नहीं निकालना बिल्कुल भी है। हाँ बिल्कुल खामोश। डकैती का माल जमा करने के बाद ये गैंग दोबारा रिक्शे में सवार होकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जल्दी चलो चलो चलो, लिख लो, जल्दी लिख लो। जो बर्मी गैंग घरों में डकैतियां डालता था, वो दौरान डकैती घर में मौजूद खवातीन के साथ नाजेबा हरकत भी करते थे। इनकी इंफॉर्मेशन एसएसपी वेस्ट महजूर अली साहब को मौसूल हुई, जिस पर उन्होंने एसएचओ सरजानी को ये हुक्म दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम भी सुरजानी टाउन थाने जा पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एसएचओ अमजद कियानी से हुई, जिन्होंने हमें मजीद सूरत हाल से आगाह किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सरजानी टाउन पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ के एसएचओ अमजद कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भाई, क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी आप किस गैंग को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें आए दिन बल्कि डेली की बिना पर घरों की डकैतियाँ हो रही हैं, रात को भी दिन दहाड़े भी होती हैं। सबसे ज़्यादा बर्दाश्त जो है यहाँ पर घर की डकैतियाँ हैं। हम इस वक्त एक कोशिश कर रहे हैं, जिस पर कोई मोबाइल फ़ोन है या किसी तरीके से भी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जिस गैंग के पीछे आप लोग लगे हुए हैं, इनका आपने कोई मोबाइल से ट्रेस किया है, कोई लोकेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें? इन्होंने कोई डकैती मारी थी आपके इलाके में? देखिए, हमारे घर हमारे जो इलाके में डकैती हुई है उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन गए हैं, तो हमने ट्रैक पर लगाए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला को कामयाबी होगी। ठीक है नाज़रीन, अभी क्योंकि घर हाउस रॉबरी काफ़ी होती हैं अलग अलग इलाक़ों में, सरजानी का इलाका क्योंकि बड़ा इलाका है, तो यहाँ पर भी इस तरह की वाक़यात होते हैं। एक ऐसे ही वाक़या हुआ था और एसएचओ अमजद कियानी साहब ने अभी उन मोबाइल फ़ोन को ट्रेस पे लगाया हुआ है और फिर जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो हम आपको दिखाएंगे। एसएचओ सुरजानी टाउन ने अपनी तकनीकी तैयारी करने के बाद एक टीम मीटिंग तश्कील दी, जिसमें बर्मी गैंग की मौजूदगी की इत्तला के बारे में बताया गया और उन्हें किस तरह पकड़ना है इसकी प्लानिंग की गई। बात यह है कि आपको पता है रोज़ आए दिन हमारे इलाके में डकैतियाँ हो रही है, घर की ख़ास तौर पर। तो अभी मुझे कोई इत्तला मिली है कि कुछ लड़के, कुछ गैंग जो है यहाँ पर आएंगे इलाके में, वो आ रहे हैं, हम लोगों ने चलना है और होशियारी से आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है? क्योंकि कुछ बंदे एक साइड पर हो जाएंगे, कुछ दूसरी तरफ हो जाएंगे, ठीक है? बाकी जो पीछे का रास्ता है उसका ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है? कहीं से कोई बंदा भागे नहीं, ठीक है? और फिर किसी ने, जब तक वो फैर नहीं करें, आप लोगों ने किसी ने फैर नहीं करना है, ठीक है? आपने तमल मजाजी से काम करना है, फैर नहीं करना है। और अगर वो फैर करते हैं फिर आप लोगों ने आसरा नहीं करना, ठीक है? तो हम आपको पता है हमारे डी साहब और एसएसपी साहब ने ये सख्ती से हिदायत दी है, जो घरों पर डकैतियाँ हो रही हैं, रात को लोगों घर लूट रहे हैं, ये गैंग जो है ना ये पकड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं और ये गैंग को पकड़ लेंगे। तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और पुलिस बर्मी गैंग को पकड़ने के लिए तैयार थी। मोबाइल में नफरी लोड की गई और एसएचओ सुरजानी टाउन ने बर्मी गैंग की मौजूदगी की इत्तला को कंफर्म किया और फिर छापा मारने के लिए निकल पड़े। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सरजानी पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और काफ़ी दिनों से बर्मी और बंगाली गैंग एक
जो काफ़ी जगहों पे वारदातें करते हैं। अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इन्होंने कार्रवाइयाँ की। SHO सरजानी इस वक्त उनके पीछे काफ़ी दिनों से लगे हुए थे और अभी रात के इस पहर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन पर हम जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वो जो है वो गैंग पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। गिरफ्त में आने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किन किस तरह की वारदातों में वो मुलव्वस थे। ये एक सुनसान इलाका था जहां पर पुलिस जा रही थी और अक्सर डकैत ऐसी ही जगहों का इंतखाब करते हैं जहां पर कोई नकलो हरकत ना हो। पुलिस ने मोबाइल रुकते ही इस जगह को घेर लिया और फिर एक टीम अंदर घुस गई। बर्मी गैंग को निकलने का मौका ना मिला और ये पुलिस के शिकंजे में आ गए। दौरान सर्चिंग यहां से बर्मी गैंग का असलहा और छीने गए मोबाइल फोन्स भी मिले। इस गैंग को पुलिस ने बड़ी महारत के साथ गिरफ्तार किया। शायद ये लोग पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर से मुकीम थे। एक अरसे दराज से ये वारदातें कर रहे थे। थाने आने के बाद उन्होंने कुछ इंकिशाफात किया। आइए उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं। दिखने में छोटे से ये बर्मी गैंग के कारिंदे खतरनाक तरीके से किस तरह घरों में डकैतियां मारते थे और इनमें से नाजेबा हरकत कौन करता था। जी नाज़रीन, इस वक्त आपने सरजानी टाउन पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखी। SHO अमजद कियानी साहब काफ़ी दिन से इस गैंग के पीछे लगे हुए थे और उन्होंने काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद इस गैंग को जो है वो ट्रेस किया और ये लोग पकड़े गए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अली नाम। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कहाँ से हो तुम? औरंगी टाउन। औरंगी टाउन में वैसे कहाँ से हो? बर्मा से? बर्मा से। बर्मा से। क्या काम करते हैं लोग? जी डकैतियाँ करते हैं। तुम्हें क्या, तुम्हारा काम क्या होता है? मैं रक्षा लेकर आता है, फिर उन लोग को ले जाते हैं। ले जाते हो? जी। बस तुम्हारा ये काम होता है। तुम्हें कितने पैसे देते हैं ये लोग? देता है 2000 3000 आने जाने का किराया देता है। आना जाने का किराया देते हैं? जी। डकैती मार के तुम्हें फ़ोन करते हैं, फिर तुम आना जाना कराते हो? वो फजर के टाइम में फ़ोन करते हैं, मैं फिर उन लोगों को ले जाने आते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सिकंदर। तुम्हारा क्या काम होता है? जी और ये करना। क्या ये डकैती करते हैं? डकैती कहते हैं। अपना काम बताओ, तुम्हारा काम क्या? हाँ, हमारे को बोलता था जब हम गेट में खोल देंगे हमारे साथ आया करो बस। अंदर जाके क्या करते हो? वो हम लोग को बोलते थे सिर्फ आप खड़े रहो, बाकी हमारा काम है। नहीं तो तुम क्या खड़े हो गए? तो क्या वो शो पीस बन के खड़े रहते थे तुम? खड़े रहना मतलब है नहीं, बंदा नजर आए उनको। बंदा नजर आए। बंदा घर में लोग हैं? हाँ, उनको नजर आए, उनको बांध दो। नहीं मतलब हम लोग खड़े हैं ना, बाकी वो लोग बांधेगा, वो लोग सब कुछ वो करेगा। मतलब हाँ, हम लोग का बंदा है खड़े में, जब खड़े में बस। अब जो सामान मिलता था फिर तुम्हें कितना हिस्सा मिलता था? हम लोग को ये जितना हम लोग किया है, कभी 4000, पहला काम पर 3500 रुपये हम लोग को हिस्सा आया। अच्छा अमजद भाई, आप तो ज़ाहिर है बहुत दिनों से इस गैंग के पीछे लगे हुए थे। अब ज़ाहिर है अभी तो ये कुछ का कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनका रोल क्या होता था? इनका रोल यही होता था, डकैतियाँ करते थे ये, फिर कुछ दिन ये गायब हो जाते थे। ठीक है, कुछ दिन गायब हो जाते। जब ये गायब होते थे फिर 20-25 दिन के बाद ये रब्ता करते थे और बात कह रहे हैं कि जी हमसे तो 3000 और 4000 रुपये हमें मिलते थे। कितनी दफ़ा पहले बंद हुए? जी पहले दो बार बंद हुए। 2 दफ़ा भी तुम सिर्फ खड़े पे होते थे? उसके 2 बार किस चक्कर में बंद किया? मनशियात के चक्कर में। बोलता मनशियात बेचता है। तुम भाई कब से मार रहे हो? 94 से। 94 से डकैतियाँ मार रहे हो? जेल में भी रहता हूँ, जेल में ज़्यादा रहता हूँ। आना जाना लगा रहता है। पहले किन केसेस में बंद हुए? ये 95 में बंद हुए हैं। ये डकैतियों के। अच्छा, ये डकैती मारते वक्त किस चीज़ को सेलेक्ट करते हो? क्या घर का तायुन कैसे करते हो कि इस घर में मारना है? ये टचर मचर होते हैं, वो लोग सेट करते हैं। कौन टचर होता है? ये होते हैं, टचर होते हैं वो। तो घर में उन घरों में काम करते हो या बस डायरेक्ट घुस जाते हो, या पहले रैकी करते हो कि भाई इसमें इतना माल है, इतना माल नहीं है? ये दूसरे बंदे थे, वो देखते हैं, उनको देख के जो ना फिर कहते हैं कि चलो हर चीज़ क्लियर करते हैं। कौन सा टाइम बेहतरीन होता है घर में घुसने के लिए? 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, रात में। कूद के जाते हो तुम लोग? जी। उसके बाद घर वालों को क्या करते हो? बिठा देते हैं। बिठा देते हैं। औरतों के साथ बदतमीजी भी होती है? नहीं सर, हम होती है ना यार। होती है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं किया। दूसरे तो करते थे ना? बस जो करते थे उनको अल्लाह अंजाम तक पहुंचाते हैं। फिर मारे गए वो? ये नहीं पता, हमने नहीं देखा। अच्छा, बांधने के बाद कितनी देर में घर का सफाया कर लेते हो? जितना भी देर टाइम लगता है, जो पैसा मिलता है, जो सोना मिलता है, जो भी मिलता है उससे हम। और बेचते कहाँ थे ये सोना? फिर वो बेचने वाले भी लोग वही जो रेकी करते हैं, जो आगे बात चलाते हैं। एक का नाम था लालू।
लालू वो बेचता था। वो तुम्हें कितने पैसे मिलते थे? जो भी हिसाब किताब होता था पूरा पूरा मिलता था। हमारा मेरा बाजी का घर है बहन का, ठीक है, तो उनसे मेरा लड़ाई हुआ था। फिर ये जो एक बंदा था कारी बोलता था उसको, कारी साहब को मैंने बोला था इनसे मेरा ये लड़ाई झगड़ा है, तो उसने बोला ठीक है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम लड़ो झगड़ो नहीं, ये मसला हम हल कर देंगे। तो उसके बाद जो है ना मेरे को जो है ना मावा की केस में मैं जेल चला गया। मेरे जेल जाने के बाद इन्होंने डाका डाल दिया उससे। तुम्हारा क्या होता था? कितने साल उम्र है? 22 साल उम्र है। कब से कर रहे हो? अभी शुरू किया। अभी शुरू किया था? क्यों शुरू किया? काम छोड़ दिया था इसकी वजह से। डकैतियां मारोगे? मैंने 2 बार किया सर। 2 बार? किस किस घर में की? एक कोरंगी में किया था, एक औरंगी में किया था। एक औरंगी में, एक औरंगी में। और तुम्हारा किरदार क्या होता था? जो फोत हो गया ना हम लोग का साथी, सही है, वो घर से कूदता था, कूदने के बाद कुंडे खोलते थे, कुंडी खोलने के बाद मेरे को खड़ा करके रख देता। कहाँ से हो तुम? भी बर्मा से हो? नहीं, बांग्लादेश से। तुम बांग्लादेश हो? तुम कहाँ से हो? माँ बंगाली। माँ बंगाली है। तुम? मैं बंगाली से। बंगाली हो तुम? बर्मी। तुम भी बर्मी? अच्छा, ये बर्मी और बंगालियों गैंग था, वो काफ़ी दिनों से कार्रवाई कर रहा था, लेकिन SHO अमजद कियानी साहब ने इसे बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी टेक्निक के साथ इनकी टीम ने इनको पकड़ा है। काफ़ी घरों में ज़ाहिर है अभी तो मुख्तलिफ़ किस्म के इंकिशाफात हो रहे हैं। अमजद साहब, अभी तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन जो अब तक आपके पास फर्दर चीज़ आई है उसमें क्या पता चला है कि क्या क्या ये लोग काम किया करते थे? ये काम करते थे, जो भी डकैती होती थी इनका सबसे बड़ा होता था कि अब माल कैसे हमें तकसीम करना है। ये कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते थे। ठीक है। फिर इनका जो माल ज़्यादा ले जाता था, फिर इनका आपस में फड्डा होता था। अच्छा। फड्डा इन्होंने अपने बंदे खुद भी मारे हैं। अच्छा। इसी फड्डे में माल पे। अच्छा, इनका जो CRO हुआ है अब तक, उसमें किस किस का क्राइम रिकॉर्ड आया है कि जो काफ़ी दफ़ा अंदर जा चुका है? सबका है। सब अंदर जा चुके हैं। तुम भी अंदर गए हो पहले? जी, पहले अंदर गए हो? अच्छा। पहले जो 2018-17 में 13 टीम अंदर गया था। गए हो ना अंदर? हाँ। तो यूँ क्यों कह रहे थे कि नहीं गया? 2017-18 में जा चुके हो? तो ये तो अमजद साहब सारे ही जा चुके हैं अंदाज़न, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है मैं इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो मैं आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अंदाज़न कितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कितनी इन लोगों ने वारदातें मारी होंगी? इन्होंने कुरंगी में किए हैं, गुलशन इकबाल में किए हैं, गार्डन के इलाके में किए हैं, औरंगी टाउन में किए हैं, सरजानी में किए हैं, काफ़ी वारदातें इन्होंने पूरा कराची इन्होंने किया। फिर इनके अपने साथी जो है वो भी मारे गए हैं डकैतियाँ करते हुए हैं। कितने साथी मारे गए तुम्हारे भाई डकैतियाँ करते हुए? बहुत सारे मारे गए हैं। कौन? ये गैंग बना कैसे? ये आपस में मिलते हैं तो बन जाता है सर। कोई अच्छा काम कर लेते मिलके भाई? तो अच्छा काम के लिए हम लोग तो क्या, कितने साथी मरे अभी तक पुलिस के हाथों? पुलिस के हाथों तो बहुत मरे, हम लोग का हाथ से तो तुम लोगों को डर नहीं लगता कि भाई इस काम में पड़ जाएंगे? डर लगता है सर। हैं? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तुम्हारे? 6 बच्चे। और शादी हुई है? तुम्हारे कितने बच्चे? 1 बच्चे। 3। तुम्हारे? 1। अब ये आप देखें, ये बंगाली और बर्मी लोग हैं। अब ज़ाहिर शनाख्ती कार्डें क्या है वो एक अलग मैटर है, लेकिन बहरहाल SHO सरजानी की ये बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरह इन्होंने पूरे कराची में तहलका मचाया हुआ था, जिस तरह डकैतियाँ मार रहे थे, बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ा गया। अब ज़ाहिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि और किन किन चीज़ों में ये इन्वॉल्व। तो जी नाज़रीन, तो हमारे साथ SSP वेस्ट महजूर अली साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। महजूर भाई, ये बताइएगा कि जब से आपने चार्ज संभाला है वेस्ट में, तो किन चीज़ों के ऊपर इस वक्त ज़्यादा फोकस है आपका और किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं इस वक्त? जी, वेस्ट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो स्ट्रीट क्राइम का है। तो उस हवाले से जो हमने हिकमत अमली बनाई है, उसमें हमने जो पिछले साल का क्राइम और इस साल जो क्राइम है उसको हमने एवेल्यूएट किया है। और एवेल्यूएट करने के साथ वो इलाके जहाँ पर क्राइम ज़्यादा, जिसकी परसेंटेज ऑफ क्राइम थी, उसकी हमने क्राइम मैपिंग की है और फिर वो क्राइम पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर ये क्राइम हुआ। फिर उस हिसाब से हमने वहाँ पर पिकटिंग भी की है और उसके साथ पैरेलल हमने जो हमारी शाहीन फोर्स थी पेट्रोलिंग की, उसको हमने एक्सपेंड किया। पहले हर थाने पे 2 से 3 मोटरसाइकिल्स थे जो पेट्रोलिंग करते थे। अब हमने उनको बढ़ाकर जो हमारे बड़े थाने हैं जिसमें मेमार, सुरजानी और मंगोपीर है, उनको हम 8 पे ले गए। 8 मोटरसाइकिल्स जो हैं उन पे 2-2 जवान, 16 की नफरी, वो डेली बेसिस पर उन क्राइम पॉकेट्स में पेट्रोल करती है। जी अच्छा सर, एक चीज़ अभी एक बड़ी कार्रवाई आपके सरजानी थाने में भी हुई कि जिसमें एक गैंग पकड़ा गया जो काफ़ी अरसे से घरों में डकैतियाँ मार रहा था और उसमें ज़्यादातर
जो है वो बंगाली और बर्मी मौजूद थे। सर ये भी एक बड़ी अचीवमेंट भी है और ये एक तरीके से लोगों के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम था कि ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, बहुत से तो इलीगल होते हैं, और इस गैंग को भी आप लोगों ने ब्रस्ट किया। जी, ये बिल्कुल एक बैनुल इज़लाही गैंग था जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर घरों में घुसकर ना ही सिर्फ जो है डकैती की वारदातें करता था, बल्कि वहाँ पर जो घरों में फैमिलीज़ होती थी उनके साथ नाजेबा हरकत भी करते थे। तो ये गैंग हमने अपनी टेक्निकल टीम की मदद से, क्योंकि डिफरेंट ऐसी वारदातें हुई जिनमें सेलुलर फ़ोन्स भी जो है स्नैच भी हुए, लेके वहाँ से गए, तो उसको हमने टेक्निकल टीम की मदद से जब उनके आईनीज़ रन किए तो उस हवाले से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गैंग की जो है वो कड़ियाँ खुलती गईं और फिर हम इस तरह से इनकी तक पहुँच गए। अच्छा सर, अभी क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ही ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवानी है, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, अब इनकी डेडलाइन भी ख़त्म हो गई है, तो अब क्या हुकूमत की जानिब से ऑर्डर आया है, आप लोगों के क्या प्लान्स होंगे इनके अगेंस्ट? जी, प्लान्स तो बिल्कुल हैं कि जी सॉफ्ट हमने इनको पहले जो है एमिकेबली इनको वॉलंटरीली और जो है इनको इंगेज करना है, और इनको हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करनी है, और खुश असलूबी से इनको हमने इनके वतन वापस भेजना है। अभी तक आप लोगों को ये इनका डेडलाइन मिला है, तो सर इसका प्रोसीजर क्या होगा? जैसे अगर कोई जाना चाह रहा है और उसके पास कन्वेंस के पैसे नहीं हैं, तो ये गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इस सिलसिले में हमने जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इनकी आबादी है, वहाँ पर हमने अनाउंसमेंट्स भी स्टार्ट की हैं, मस्जिदों में भी ऐलानात करवाए हैं, हमने वहाँ पर बैनर्स भी लगाए हैं, पम्फलेट्स भी लगवाए हैं, और वहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, या और कोई इन्फ्लुएंशल्स हैं, उनको भी हमने इंगेज किया है, ताकि थ्रू इंगेजमेंट हम इनको ये मैसेज पहुँचा सकें कि गवर्नमेंट जो है आपकी मुआवनत करेगी, आपको वतन वापस भेजना है। तो जो इनको डिटेन किया जाएगा वो कोई कैंप्स में रखा जाएगा, किस तरह डिटेन करेंगे, और उसका तरीक़ेकार बताएंगे कि आप लोगों ने कोई कैंप्स ऐसे बनाएंगे जी यहाँ पर पहले एक जगह जमा होंगे, दैन उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे? जी, अब तक जो नोटिफाइड होल्डिंग प्लेस है बेसिकली जहाँ पर इनको होल्ड करके जहाँ से ये सारी मूवमेंट की जाएगी, उसमें जो है हाजी कैंप डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में है, जो डिक्लेयर किया गया, नोटिफाई किया गया जो कैंप है, उस कैंप में जहाँ से पूरे कराची से जो भी इलीगल फॉरेनर्स होंगे उनको वहाँ पर जो है जमा किया जाएगा, और वहीं से जो कॉन्वॉय है वो मूव करेगा फर्दर टूवर्ड्स देयर कंट्रीज़। अच्छा सर, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो ज़ाहिर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ पर क्रिमिनल एलिमेंट काफ़ी अरसे से बसे हुए हैं। अगर पब्लिक में से कोई भी शख्स कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हो या कोई शिकायत हो, तो क्या SSP साहब तक उनकी रसाई है? कुछ ऐसा आपका कंप्लेंट सेल यहाँ पे बना हुआ है? जी बिल्कुल, एक तो ओपन डोर पॉलिसी है, लाइक जो भी आए वॉक इन कर मुझसे मिल सकता है। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो हमारा हैंडल्स हैं, लाइक हमारा ट्विटर पे हैंडल है, हमारा फेसबुक पे हैंडल है। उसके साथ हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो भी शेयर किया है, उस पर भी आप जो है अपनी कंप्लेन इंदराज करवा सकते हैं। और उसके साथ DSP कंप्लेंट्स मेरे ऑफिस में ही बैठते हैं, उनका नंबर भी उस पर मौजूद है, मेरा नंबर भी मौजूद है। तो ये सारे नंबर्स भी शेयर किए हुए, और हमने तमाम थानों में 2 घंटे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम मुख्तस किया है SHOs के लिए कि वो ख़ुद थाने पे बैठेंगे और जो भी साइलिन आएंगे उनके मसले सुन के फौरी हल करेंगे। सर पब्लिक से क्या हेल्प आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक अरसे से हम इस पे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, हमारी कोशिश भी होती है कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो ब्रिज है उसको ख़त्म किया जाए, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी हुई है। अगर वेस्ट की हम बात करें तो पब्लिक से क्या फेवर पुलिस एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अगर पब्लिक इस चीज़ में साथ दे तो क्राइम पर काफ़ी कंट्रोल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कम्यूनिटी, क्योंकि जो है कम्यूनिटी का मेजर रोल होता है हमेशा पुलिसिंग में, और अगर वो टाइमली और जो भी सोशल इवल्स हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में अगर उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो अगर टाइमली पुलिस को आगाह करेंगे तो पुलिस जल्द अज जल्द जो है उस पर एक्शन लेने के उसमें पोजीशन में होती है। अच्छा, थोड़ा सा लोगों को सर ये कन्फ्यूजन होती है कि जी अगर हम किसी चीज़ की शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन तो फिर हमारा नाम लीक आउट हो जाएगा। सिगा राज रखने की क्या पॉलिसी है कि अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि मेरे इलाके में XYZ काम हो रहा है और मैं पुलिस को बताता हूँ, तो ये श्योरिटी है कि मेरा नाम सिगा राज रखा जाएगा? जी बिल्कुल, ये है पॉलिसी। बल्कि हमने जो एक और इकदाम है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वो हमने ये किया है कि हमने हर थाने में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का एक ऑफिस हमने क्रिएट किया है। उसमें ये है कि हमने जितने भी हमारी बीट्स हैं उनमें हर बीट में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो वहाँ के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या लोकल कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ वो इन कोऑर्डिनेशन रहता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें थ्रू इंटेलिजेंस ऑफिसर आती है, और जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसका हमेशा नाम कभी भी कोट नहीं किया जाता।
अच्छा सर, हमने ये भी चीज़ सुनी है कि आप चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ख़ुद सरप्राइज़ विज़िट भी करते हैं थानों के, इस बात में कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, हकीकत बिल्कुल है, क्योंकि जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो है मॉनिटरिंग और सुपरविज़न होनी चाहिए। सर, कोई मैसेज ख़ास तौर पे वेस्ट की आवाम के लिए आपकी जानिब से? जी, वेस्ट की आवाम के लिए यही मैसेज है कि पुलिस आप में से है और आप पुलिस का साथ दें, और कोई भी अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई ऐसा क्रिमिनल एलिमेंट या कोई ऐसी आप चीज़ के बारे में आपको कोई नॉलेज होती है तो फ़ौरन पुलिस को आगाही दें ताकि पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें और ये सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि आवाम के जहन में अभी भी कन्फ्यूजन होती है कि नहीं हम पुलिस के पास जाएंगे। वो दौर अब बदल चुका है कि जो एक जहन में आपके 80s का माहौल चल रहा होता है, 90s का माहौल चल रहा होता है, अब जो अफसरान बैठे हैं ये इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, ख़ुद भी थानों को जाके चेक करते हैं। और अगर आपके पास कोई जायज़ कंप्लेन है, मैं जायज़ का वर्ड इस वजह बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग नाजायज़ भी करते हैं, जायज़ कंप्लेन है तो आप बिल्कुल आगे थाने में बता सकते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि बर्मी गैंग किस तरह लोगों के घरों में डकैतियां मारकर उन्हें लूटा करता था, वहां मौजूद खवातीन के साथ नाजेबा हरकत किया करता था। पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की। हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी इर्द गिर्द होते हैं और हम इस बात से डरते हैं कि शायद अगर हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे या हम इनकी इत्तला देंगे तो हम कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में इस तरह के काम होते रहेंगे। तो ऐसे लोगों की इत्तला ज़रूर पुलिस को दें।